सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाला मछेरा गिरफ्तार। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से वर्दियां, सिम कार्ड्स, पाकिस्तानी करेंसी और दीगर अशिया बरामद। एजाज मल्लाह के एतराफी बयान की वीडियो जारी। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे समंदर से गिरफ्तार किया। मुझे कहा गया कि हमारे लिए काम करो या जेल में रहो। मुझे पाक फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स लाने की हिदायत की गई और रिहा कर दिया गया। एजाज मल्लाह और भारतीय हैंडलर की गुफ्तगू भी जारी। भारत का प्रोपोगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ये मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत को पाकिस्तान की मार्का हक की फतह हजम नहीं हुई। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, भारतीय एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। तलाल चौधरी ने कहा, भारत शिकस्त के बाद दोबारा कुछ प्लान कर रहा है। पहले सिंदूर ऑपरेशन, अब प्रोपोगेंडा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चुकन्ना है, दुश्मन की हर हरकत पर नज़र है। हम चाहते हैं हमारे खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ। मैं गिलगित की धरती को सलाम करता हूँ। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक मज़हब में, एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी का वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यौम आज़ादी पर GB के अवाम को मुबारकबाद। कहा, यह दिन उस अजीम कुर्बानी, अज़्म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा रात से आज़ादी का दिन। यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। सदर जरदारी को पाक फौज के दस्तों की सलामी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। अज़ली दुश्मन भारत की तमाम साजिशें खाक में मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को डोगरा रात से आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से खूबसूरत नगमा जारी। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। अगर कोई खत्ते में बदमाशी करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत खुश आइंद है। सियासी जमातों में बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का खदशा रहेगा। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होनी चाहिए। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। मजीद कहा कि भारत के साथ पुरअमन हमसाय के तौर पर रहने के लिए तैयार है। भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो ये उसकी खुशफहमी है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के लिए दुआ गो है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे कि वो कितने संजीदा हैं। बोले, कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम को ही करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी अमन जिरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात।
امن جرگے میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ کو دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ سیکیورٹی حکام کو بھی قومی جرگے میں مدعو کیے جانے پر اتفاق۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ قومی جرگے میں سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا۔ پاکستان کا افغانستان کو امن کے لیے ایک اور موقع، جنگ بندی معاہدے کے بعد تورخم بارڈر کھول دیا۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق بارڈر سے صرف تذکرہ اور مہاجر کارڈ رکھنے والے افراد جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بدستور بند رہے گی۔ بارڈر کی بندش سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، دونوں طرف سامان سے لدی ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو سکی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کا فیصلہ ابھی بھی نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو شراکت اقتدار کے فارمولے پر آمادہ کرنے کی کوششیں۔ شازیہ مری نے کہا کہ ماضی میں عددی برتری کے باوجود حکومت بنانے نہیں دی گئی۔ شازیہ مری نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام بحال کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے متحرک فواد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی وفد مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا۔ ملک کی سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے سیاسی قیدیوں کو باہر لانے کی کوشش کی تائید کی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی حکومت ایک قدم آگے بڑھے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی قوانین میں بار بار تبدیلیوں پر پریشان۔ مقامی حکومتوں کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترامیم کی سفارش کر دی۔ آرٹیکل میں شق 3 کے اضافے کی تجویز۔ بلدیاتی انتخابات کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز میں انتخابات کرانا لازم قرار دینے کی ترمیم تجویز ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی صرف مدت ختم ہونے سے 1 سال قبل تک ممکن ہوگی۔ مدت ختم ہونے کے بعد کسی ترمیم کا اطلاق طے شدہ انتخابات پر نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی پہلے ہی آرٹیکل 140A میں تبدیلی کی قرارداد قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا چکی ہے۔ پاکستان یا جنوبی افریقہ T20 سیریز ہوگی کس کے نام؟ فیصلہ کن ٹاکرا آج ہوگا۔ دونوں ٹیمز رات 8 بجے مد مقابل ہوں گی۔ شاہینوں نے دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں فہیم اشرف اور سلمان مرزا کی تباہ کن بولنگ۔ پروٹیز پہلے کھیلتے ہوئے 110 رنز تک محدود۔ فہیم اشرف کی 4، سلمان مرزا کی 3 وکٹیں۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ سائم ایوب 71 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ٹنڈو جام میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، معاشی دباؤ یا سماجی مسائل، حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ FBR کو جولائی سے اکتوبر کے دوران 270 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ 4109 ارب ہدف کے مقابلے میں 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع۔ FBR نے اس مدت کے دوران 205 ارب کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ۔ تعمیراتی کاموں کے معیار کا مشاہدہ۔ محسن نقوی نے شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کا مکمل فلائی اوور دسمبر میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔
पंजाब में वॉल चॉकिंग पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ कर दी जाएंगी। बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती में ढाला जाएगा। पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स अगले जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएंगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में फ़ज़ा ज़्यादा आलूदा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल और एहतियात करने की हिदायत। उधर सिंध के किसानों का आलूदगी फैलाने पर जर्मन कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। जर्मन तवानाई कंपनी और सीमेंट बनाने वाली कंपनी को नोटिस भिजवा दिया। 10 लाख यूरो का नुकसान पूरा करने का मुतालबा। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए जदीद स्टेशन मुतहर्रिक, फॉल्ट, ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री चेकिंग मुहिम जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज का स्मोक से पाक पंजाब का विजन ताबीर पा रहा है। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल तो ना मिली, ई चालान मिल गया। कराची में 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को मौसूल। 27 अक्टूबर को ई चालान में हेलमेट ना पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मालिक ने शिकवा किया कि पुलिस ने मोटरसाइकिल तो बरामद नहीं कराई, उल्टा चालान भेजकर मेरे जख्म हरे कर दिए। कराची में ई चालान मुहिम का 5वां दिन है। 4,136 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 2,737 चालान हुए। सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक की जन्मदिन तकरीबात के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। कराची कैंट स्टेशन से सिख यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन ननकाना साहिब के लिए रवाना। सिख यात्रियों का मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए रेलवे इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।